गुड मॉर्निंग। 5 बजे आजकल ये है मेरा वेकअप टाइम स्पॉटने का। आई एम ट्राइंग टू फॉलो दिस रूटीन एंड कोशिश करता हूँ, हो जाता है, आजकल हो रहा है थोड़ा बहुत। एंड द फर्स्ट थिंग आई डू, आई गो टू द वॉशरूम एंड यस, यू आर गेसिंग इट राइट, मैं टूथ ब्रश करता हूँ। पता नहीं तुम क्या सोच रहे थे। सो आई ब्रश माई टीथ एंड यार काफ़ी लो एनर्जी में रहता हूँ सुबह, बट इसलिए पानी पी लेता हूँ किचन में जाके, put some creatine in it अगर जिम जा रहा हूँ, एंड विच इज़ व्हाट आई एम डूइंग दिस डे। सुबह सुबह जिम जाता हूँ, जल्दी से एक ग्लास क्रिएटिन पी लेता हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग क्रिएटिन बहुत सारा पानी पीना चाहिए साथ में। चूज़ वन ऑफ द फंकी पेयर ऑफ सॉक्स आई हैव अ लॉट ऑफ देम, और अपनी कैप की कलेक्शन में से एक कैप उठा लेता हूँ, बिकॉज येस यू हैव गेस्ड इट राइट, वी आर हेडिंग टू द जिम। शू रैक में से एक शू निकाल लिया बाहर, एक शू का पेयर, और आज हम ये पहनेंगे पैराडंक्स। चलो भाई जिम चलो, जिम बैग रेडी करते हैं आज का। एक जिम के लिए टी शर्ट ले लेते हैं, एयरपॉड्स एंड अ बॉटल ऑफ वाटर, और इट्स टाइम टू गो टू द जिम। अब लिफ्ट मंगा लेता हूँ अपनी, बिकॉज यार कभी कभी तो लिफ्ट में बहुत रश होता है, अगर सुबह के 9 बज रहे हो, पीक टाइम हो, बट अभी नहीं होता, सुबह सुबह कोई भी नहीं होता लिफ्ट में। एंड यू कैन सी द वे टू द जिम इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ग्रीनरी काफ़ी पास है मेरे घर के जिम, बट जो भी रास्ता इट्स ब्यूटीफुल। And now that I have reached gym, I'll enter the code, scan my QR, and यार इस मशीन में लगता है टेलीपोर्ट हो रहा हूँ मैं जिम में, कसम से, बढ़िया। Remember why you started, and this is the men's changing room। मैंने इसलिए कैमरा लगाया बिकॉज कोई नहीं था वहाँ पे। So this is where I change my shirt, I get some water, you know, get in the mindset कि जिम आ गए हैं यार, बिकॉज कभी कभी हम सुबह लेजी उठ के आते हैं तो उतना लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, उस माइंडसेट में नहीं आ पाते। So it's a good place, and this is me doing stretching, doing some push-ups, some planks, some leg raises, some sit-ups, because this time yaar you have to stretch your body subah subah, otherwise your body will get cramps and get injuries as well. आज arms day है मेरा, तो I'm doing some biceps, and आज curls किए, पहले hammer किए, and then some triceps. This is me struggling in the gym. I was trying to push further थोड़ा सा, मेरी लेफ्ट आर्म बेचारी, उसको आइडिया भी नहीं है कि इसको कितना लिफ्ट करना है। राइट तो मर मर के कर लेती है, लेफ्ट बेचारे की बुरी हालत हो जाती है। देन आई वेंट फॉर सम ट्राइसेप्स, काफ़ी टायरिंग। ओ जिम में थोड़ा देखा कि भाई फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रहा, पंप आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिड सम मोर एक्सरसाइजेज, थोड़ा सा रेस्ट लिया, एंड चुपचाप शीशे में देखा कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, डिड सम कार्डियो एज वेल, एंड वेंट आउटसाइड बैक होम। मुझे याद आया कि ग्रोसरी लेनी है, बिकॉज रात को मेरे को टाइम मिलेगा नहीं ऑफिस से आके। सो आई वेंट टू द नियरेस्ट टेस्को टू गेट सम ग्रोसरीज। पहले जो मैंने सबसे चीज़ ली वो था एग्स, तुमने देखा ब्रेकफास्ट में तो ख़त्म हो गए, एग्स लिए। देन गॉट सम फ्रूट्स, बनानाज बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट, सम एवोकाडोज, एंड सोचा पनीर लूँ, बट फिर उसका फ़ैट पड़ा, मैंने अवॉइड कर लिया यार, इससे अच्छा चिकन खा लूँ या फिर लो फैट टोफू कुछ ले लूँगा बाद में। कुछ प्याज लिए, ब्राउन अनियंस लिए मैंने, एंड आई वेंट बैक टू होम। काफ़ी अच्छा स्टार्ट है बट टायरिंग है, बट ठीक है। वी वेंट बैक होम एंड द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ पुट द शर्ट आई यूज इन द जिम इन द लॉन्ड्री बॉक्स। मैंने आज ही लॉन्ड्री इसी टाइम कर ली, बिकॉज ऑफिस चला जाऊँगा इसके बाद, तो ये पीछे से होता रहेगा 2-3 घंटे, मस्त टाइम इसमें निकल जाता है, वरना वेट करना पड़ता है वो कब होगा, वो कब ड्राई होगा। चुपचाप सारे कपड़े डाले, डिटर्जेंट डाला, ऑन किया, और मैं चला गया खाना बनाने, बिकॉज फूड कुकिंग इट्स टेक्स टाइम। एंड पर ठीक है, सुबह हमारे पास काफ़ी टाइम है आज, अभी सुबह के 7-7:30 ही बज रहे हैं। आई थिंक तुम कोशिश कर रहे हो गैस करने की, बट मत करना। ये जो मैंने प्याज उछाला है, ये मैंने जो रेड पेपर्स कैप्सिकम रखे हैं यहाँ पे, ये मत सोचना कि भाई मैं जो बनाने वाला बहुत आम चीज़ है। ग्लव्स पहन के, बिकॉज हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 लिए मैंने शिमला मिर्च अपने, और इनको प्यार से, बहुत प्यार से काटते हुए शेफ़ गॉर्डन सक्षम महाजन, क्या बात है भाई, क्या कटिंग है, ओ हो, बस भाई बस, शर्म आ गई मेरे को। प्यार से, जितना प्यार से मैं प्याज को छील रहा हूँ ना, ओहो इतना प्यार। एंड देन आई कट इट इन हाफ एंड देन स्लाइस इट अपार्ट। क्या प्यार से काट रहा है सक्षम। और जो आंसू आ रहे हैं वो तो दिखा दो भाई, चश्मा ही गिरा दिया, कोई बात नहीं, क्या बात है। और ये पालक, बेबी स्पिनच नहीं, बेबी स्पिनच, एंड एग्जैक्टली 100 ग्राम्स ऑफ इट। देखो भाई, मैक्रोस कैलकुलेट करने में ईजी रहता है। 2 लो प्याज, 2 लो पालक, और चुपचाप काटो इस पालक को। फाइनली चॉप मत करना, थोड़ा से काटना। एंड इस छोटे से बोल में अपने अंडे तोड़ो, 3-4 जितने तुम्हें खाने हैं, तोड़ के विस्क देम प्रॉपर्ली, मतलब
तो विस्कर है तो ठीक है, वरना जो भी उसको तुम हिलाते रहो ताकि वो अच्छे से बन जाए, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज़ इट एज एन ऑमलेट। बताऊँगा तुम्हें लग रहा है तुम्हें रेसिपी पता है, नहीं भाई नहीं, बहुत नई रेसिपी तुम्हें बताने जा रहा हूँ मैं। पुट सम चिली पाउडर इनसाइड इट, पुट सम सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार दोस्तों, एंड एज आई सेड विस्क इट अगेन थोड़ा सा। पुट योर पैन ऑन द गैस ऑन द स्टोव, थोड़ा सा हीट कर लो, ऑयल डालो, मैं ऑयल स्प्रे यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एंड सॉटे योर पालक जो काटे थे, थोड़ा सा सॉटे करने के बाद ऐसा दिखेगा वो। एंड आफ्टर सम टाइम पुट दोज एग्स, अपने अंडे उस पैन में डाल दो एंड लेट इट कुक फॉर सम टाइम, गिव इट सम टाइम एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग गुड। साइड से उसको देखना जल ना जाए बिकॉज डिपेंड्स ऑन योर पैन। पुट सम ऑरिगेनो, सीजनिंग ऑफ योर चॉइस, इट कैन बी चिली फ्लेक्स, जो तुम्हें सही लगता है, पुट इट इन दैट। दिखने में अच्छा है ना, आई नो राइट। साइड से उसको निकालते रहना ताकि वो चिपक ना जाए। एंड आफ्टर सम टाइम गेट अ टॉर्टिला रैप और रोटी जो भी तुम्हारे पास है, पुट इट ऑन टॉप ऑफ इट, गिव इट सम टाइम, उसको हीट होने दो, मस्त पकेगा यार, क्या पक रहा है। एंड फिर फ्लिप कर दो उसको। अब वो तुम पे तुम्हारी टेक्निक है, मैं ऐसे करता हूँ, थैंक यू बाद में बोलना। एंड देन कट 1/4 ऑफ इट, अ क्वाड्रेंट, एंड मैं 1/4 सेक्शंस में अलग अलग चीज़ें डालता हूँ। एक में हैलापिनोस, एक में पेपर्स, एक में अनियंस, और लास्ट सेक्शन में सम लो फैट चीज़, मीडियम ग्रेटेड चीज़ डाल दी भाई। अब इसको कुक होने दो, क्या बढ़िया चीज़ बनने वाली है, ट्रस्ट करो मुझे। और 1 बाय 1 हर क्वाड्रेंट को एक के ऊपर फोल्ड करते जाओ एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। मैं बहुत बड़ा शेफ़ तो नहीं हूँ बट दिस मॉर्निंग थिंग इज़ डिलीशियस यार। प्रोटीन तो है ही, क्रिस्पी भी है, चीज़ भी है, माय गॉड मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस वीडियो के लिए, इट इज़ डिलीशियस, कसम से ट्राई कर सकते हो तुम। दिस वॉज डिलीशियस। और मेरा सुबह का प्रोटीन इनटेक भी हो गया एंड जल्दी से खाना खा के मैंने अपने बर्तन डाल दिए डिश वॉशर में, बिकॉज कल रात के बर्तन भी थे, अगर 1-2 होते हैं तो मैं खुद ही धो लेता हूँ, बट काफ़ी बर्तन थे तो मैंने डिश वॉशर में डाले और लगा कर चला गया, बिकॉज ये भी 1-2 घंटे चलता रहा तो मस्त काम हो गया। बिकॉज यार डिश वॉशर भी टाइम लेता है काफ़ी, 1-2 घंटे ना, तो लेट इट वर्क। फिर अपने कमरे में आया, कर्टन साइड पे किए, व्यू अच्छा है, धूप आ चुकी है आज, एंड लुक एट द व्यू आउटसाइड माई हाउस इफ यू नेवर सीन इट, यू कैन सी द ट्यूब्स रनिंग, तुम्हें थेम्स दिखेगा सामने, थेम्स रिवर, कनेरी वॉफ का व्यू, देयर आर बोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, क्रूज आता है पता है यहाँ से अगर तुमने पुरानी वीडियोस नहीं देखी। नाउ टाइम टू चूज टुडेज आउटफिट। आई एम गोइंग विद दिस बेसिक ग्रे थिंग फ्रॉम ज़ारा, बढ़िया चीज़ है, ऑफिस के लिए बढ़िया रहती है, एंड दिस कॉर्पोरेट काइंड ऑफ पैंट्स आई हैव एंड स्टीम आयरन देम बिकॉज थोड़ा अच्छे से ऑफिस जाना चाहिए दोस्तों तैयार होके, बिकॉज अच्छा नहीं लगता ना यार, बी प्रोफेशनल। एंड हेड ओवर फॉर शावरिंग बिकॉज नहाना ज़रूरी है दोस्तों, आप महकेंगे, आप नहाएंगे, आप तंदुरुस्त और साफ दोनों रहेंगे। देन डू सम स्किन केयर, फेस वॉश एंड अप्लाई वॉट एवर यू वॉन्ट टू, मॉइस्चराइज़र स्किन केयर के लिए दोस्तों, सन प्रूफ भी बने थोड़ा सा। एंड टाइम टू चूज़ आर फ्रेगनेंस ऑफ द डे। आई एम गोइंग विद दिस प्राडा टुडे, काफ़ी अच्छी खुशबू, हम और महकेंगे दोस्तों, महकते ही जाएंगे। और चलिए ऑफिस की तरफ, क्या बात है, कूल बनने का पूरा प्रयास हो रहा है यहाँ पे। ओहो हो। I don't live much far from my office, so I just walk to the office. You can see the high-rise buildings of Canary Wharf. You can see bade residential towers which are building, some high-rise offices. You can guess how Canary Wharf looks like now. बड़े offices सारे यहाँ पे banking sector के. I just walk seeing them every day. तो अब मुझे आदत हो गई है. And within few minutes of walking, I know कि भाई मेरा ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, because I can get a glimpse of my office after walking for few minutes. Total office 10-12 मिनट दूर होगा, I think 15 मिनट, I don't know exactly, depends on how fast I am walking. जैसे अभी मैं मस्त वीडियो बनाते जा रहा हूँ, but within few minutes I can start looking. मुझे थोड़ा अपना ऑफिस दिखना शुरू हो जाता है दूर से, and I'm like चलो पास आ गया, बस 5 मिनट और चलना है, 2 मिनट और चलना है. And by this time सुबह 9-9:30 बज रहे होते हैं, and I have to run to my desk which is inside the building. Then I go upstairs. मेरी काफ़ी ऊपर है टीम, ऊपर फ्लोर में, तो that's when I start the day. काफ़ी हेक्टिक डे था ऑनेस्टली, कब 12-1 बज गए पता भी नहीं चला, and that's when I came running down for lunch. There's so many options in Canary Wharf, तुम्हें आइडिया भी नहीं है, इतने सारे options हैं यहाँ पे यार, but I exactly knew मुझे कहाँ जाना है. चिपोले,
जिनको पता है चिपोले क्या है भाई, अमेरिकन नहीं, मैक्सिकन ब्रांड है. इट ऑफर्स ग्रेट बुरीटोज एंड बोल्स. एंड बेस्ट पार्ट, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा. मैंने ब्राउन राइस के साथ हनी चिली चिकन, ब्लैक बीन्स, सम हॉट सॉस, कॉर्न्स एंड अनियंस, चीज़ लिया इस बुरीटो में. एंड द लार्ज वन, मेरे मुंह में पानी आ रहा है याद करके भी, बट इट वॉज डिलीशियस एंड इट वॉज रियली हैवी. जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना बड़ा सच में है यार. यू कैन लुक एट द मैसिव साइज ऑफ इट. मैंने खाना शुरू किया, चिपोले सॉस लाई, बिकॉज सॉस के बिना बरीटो क्या ही होता है भाई. क्या बात है, छोड़ ही नहीं रहा भाई भूखा इंसान. एंड दिस इज द टाइम आई यूज़ इंस्टाग्राम एज वेल. मैं स्क्रॉल करता हूँ, मीम्स देखता हूँ, अगर मेरे को स्क्रिप्ट का आइडिया लिख लेता हूँ, अगर कोई काम होता है काम कर लेता हूँ, टॉक टू माई फ्रेंड्स इफ आई कैन, and of course enjoying my lunch as well. It depends on the day. Sometimes I take half an hour for lunch, जितना भी टाइम लगे खाना खाने में. आज मेरा लंच काफ़ी जल्दी हो गया टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक बरीटो खाया एंड आई वेंट बैक टू माई डेस्क. एंड ऑफ कोर्स उससे पहले डस्टबिन में डाल दो भाई. बी अ गुड सिटीजन, बी अ गुड पर्सन. गंद ना डालें. स्वच्छ भारत अभियान पूरी दुनिया में रहे. खाना ख़त्म. खाना ख़त्म करने के बाद अराउंड 5-6 मंथ्स नीचे आता हूँ वॉक करने के लिए, बिकॉज थक गया होता हूँ एंड आई जस्ट नीड स्टेप आउटसाइड यू नो. एंड कभी कभी इसी टाइम में घर पे कॉल कर लेता हूँ अपने. 6:40 इतना लेट कभी नहीं होता, बट हाँ आज वन ऑफ दोस डेज जब बहुत सारा काम था यार. और अब हम भी घर जाते हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डू. वी हैव टू कुक फूड. और घर जाके मज़ा आता है. ऑफिस इज़ गुड बट घर जाना बेटर रहता. हम भी घर चलते हैं, खाना भी बनाना है यार. आज मुझे 6:30 बज चुके थे. देन आई हेड बैक होम बिकॉज इट्स क्वाइट लेट. एंड दिस इज़ द पार्क नियर कनेरी वॉफ. जिनको पता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क. इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल. लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट तो बहुत आते हैं. एंड अगेन वही हाई राइज बिल्डिंग्स. हाँ मैं थक गया हूँ सच में. आई नीड टू गो होम एंड रेस्ट. तो यार अभी मैं घर आया, मैंने कपड़े चेंज कर लिए. अभी रफली रात के 8-8:30 बज रहे हैं. एंड दिस इज़ द टाइम जब मैं अपना काम करता हूँ. दिस इज़ द टाइम जब मैं एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर प्लान्स बनाता हूँ, मुझे चैनल पे क्या करना है या फिर अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स या मुझे कुछ सीखना होता है, पढ़ना होता है. तो दिस इज़ द ओनली टाइम आई हैव विच आई यूज़. मोस्ट ऑफ द टाइम एडिटिंग में चल जाता है. एडिटिंग इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस. अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तुम्हें शायद रियलाइज़ नहीं हो कितने कैमरा एंगल्स वगैरह वगैरह, कितनी एडिटिंग जो भी है वो तुम्हारा काम नहीं हो, मेरा काम है करना. तो मैं मोस्टली वीकेंड्स में ना शूट कर लेता हूँ. वीकडेज पे से अभी एडिट करता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, अगर पढ़ना है कुछ सीखना है सीख लेता हूँ. लेवल अप, स्किल अप जो भी होता है तुम समझ रहे हो आई थिंक. एंड थोड़ी देर में मैं डिनर कर लूँगा. डिनर मेरा रेडी है, मैंने मील प्रेप करी थी तो डिनर रेडी है. ब्रेकफास्ट हमने कर लिया. लंच तुमने देखा, ब्रेकफास्ट तुमने देखा. काफ़ी डिसेंट प्रोटीन आज मिल गया हमें, जिम भी हो गया. तो खाऊंगा डिनर. एंड समटाइम्स व्हेन आई फील फुल आई गो फॉर अ वॉक और रनर, या फिर अंदर ही एक साइकिल वाली मशीन है उसमें साइकिलिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी. बाय दिस टाइम आई एम वेरी टायर्ड मोस्टली, बट आई हैव टू एडिट एंड थिंग्स राइट. याद आया मॉरल ऑफ द स्टोरी. जिनको नहीं पता, मैं वीडियो के एंड में हमेशा एक मॉरल देता हूँ. तुम्हें नहीं पता तो शायद तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. बट यार हाँ, आज का मॉरल, आज के मॉरल के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ. मान लो जब भी वीडियो तुम देख रहे हो इस पर 50 व्यूज़ हैं. तुम्हारे हिसाब से इस वीडियो ने कैसा किया? तुम में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये वीडियो नहीं चली, इतनी मेहनत के बाद भी वीडियो परफॉर्म नहीं करी, आई फेल्ड एज ए यूट्यूबर और ये इतना अच्छा कंटेंट नहीं था, ब्ला 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 राइट. बट यार मैं ऐसा नहीं देखता. मैं अपने एनालिटिक्स ही देख रहा था अभी. मेरे हिसाब से अगर वीडियो पे 200 व्यूज़, 100 व्यूज़, ज़्यादा भी आते हैं, 1000, 2000, जितने मर्जी. आई हैव हैड वीडियो जिसमें लाखों व्यूज़ हो. मेरे को लगता है हर वीडियो के थ्रू आई हैव लर्नड. अगर वीडियो पे 50 व्यूज़ भी होंगे, मुझे लगेगा 50 लोगों ने देख ली है एंड आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न. क्यों नहीं चली? आई विल चेंज द वे आई थिंक. तुम समझे? इंस्टेड ऑफ सेइंग आई फेल्ड, मैं बोलूँगा आई लर्न. इंस्टेड ऑफ ड्रीमिंग अबाउट इट, आई विल स्टार्ट डूइंग इट. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वन डे मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, एडिटर बनूंगा, चैनल चलेगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा, आई विल मेक दिस एज डे वन एंड डू इट. इंस्टेड ऑफ सेइंग इट यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे हुआ ही नहीं, मैं उसको एक डिफरेंट वे में ट्राई करूंगा. तुम समझ रहे हो? पर्सपेक्टिव इज़ द आंसर. पर्सपेक्टिव इज़ द गेम. अगर तुम जिस तरीके से सोच रहे हो उसको बदल दो तो शायद आंसर्स और रिजल्ट भी बदल जाएंगे. एंड आई नो समटाइम्स थिंग्स आर वेरी हार्ड यार. तुम सिंपली बोल देते हो आई कांट डू इट. इंस्टेड मे बी यू कैन से दैट आई विल स्टिल ट्राई डूइंग इट एंड मे बी चीज़ें बदल जाएं. क्योंकि यार जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हम और केपेबल कैसे बनेंगे, हम और सक्षम कैसे बनेंगे. बिकॉज जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखना, मैं भी सक्षम हूँ और तुम भी सक्षम हो. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ